जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य। मध्य प्रदेश के खेलों से संबंधित सभी प्रश्नों को हम अपनी इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही शानदार इनका तरीका है समझाने का। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से आपको बताना है। दोस्तों, जो पहली खेल नीति है मध्य प्रदेश की, वो 1989 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश में अभी तक 4 खेल नीतियाँ आ चुकी हैं। 4 खेल नीतियाँ कौन कौन सी आ चुकी हैं वो देखिए ज़रा। पहली खेल नीति 1989 में घोषित की गई थी। दूसरी हमारी 1993 में आई थी। तीसरी हमारी 2005 में आई थी और प्रेजेंट टाइम पे हमारी 2019 की खेल नीति चल रही है। 4 खेल नीतियाँ आ चुकी हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारी नवीन खेल नीति कौन सी है? तो 2019 है, जो कि हाल ही में आई है। ठीक है, 2005 की खेल नीति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। 2019 से भी लेकर जो प्रश्न हैं वो भी हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो पहली खेल नीति है वो हमारी 1989 में आयोजित की गई थी और प्रेजेंट टाइम पे हमारी 2019 की खेल नीति चल रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या हो गया है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश जो क्रीड़ा परिषद है इसका नाम बदलकर और इसमें थोड़ा सा नया संशोधन कर इसका नाम बदल के रख दिया है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला है, खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया था? दोस्तों पहली बात तो ये है कि खेलगांव हमारा पड़ता कहाँ पर है? तो दोस्तों ये खेलगांव जो है वो हमारा भोपाल में पड़ता है। कहाँ पर? भोपाल में पड़ता है। और भोपाल में एक जगह है सतगढ़ी। क्या जगह का नाम है? जो सतगढ़ी है वो हमारा भोपाल में एक जगह है, वहाँ पर ही आयोजित किया गया खेलगांव। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला खेलगांव है और इसकी जो किस तारीख को इसका शिलान्यास किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 2007 में। अप्रैल 2007 में खेलगांव का शिलान्यास किया गया है, जो कि भोपाल में है, सतगढ़ी गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन असंगत है? सीमा भंडारी बैडमिंटन, शाश्वत पटेल हॉकी, शबाना कुरैशी हैंडबॉल और सुप्रीम कौर बास्केटबॉल। तो मित्रों यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शाश्वत पटेल। शाश्वत पटेल जो कि हॉकी से संबंधित ना होकर ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक से संबंधित है ये। ठीक है, और सीमा भंडारी बैडमिंटन से संबंधित हैं, शबाना कुरैशी हैंडबॉल से संबंधित हैं और सुप्रीम कौर हमारी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्न में से इसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है? दोस्तों देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है अपने पास। तो मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है वो हमारे इंदौर को कहा जाता है। इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है और इंदौर ही हमारे मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी है। जो फाइनेंस जो अपनी है वो भी हमारी वित्त राजधानी भी इंदौर ही है। सिंगरौली जो है वो हमारी ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, भोपाल हमारी कैपिटल है और जबलपुर हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। कौन सी? सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अपन को केवल क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना है, खेलों से संबंधित सभी प्रश्नों को बहुत ही जड़ से मिटा देना है मध्य प्रदेश से संबंधित। तो अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरासिया, मुश्ताक अली व राजेश चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अभय खुरासिया। अभय खुरासिया ने
भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है, चूँकि ये क्रिकेट तो खेले हैं लेकिन इन्होंने वनडे मैच खेला है, टेस्ट मैच भारत की ओर से नहीं खेला। नरेंद्र हिरवानी के बारे में बात करें तो ये तो मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित हैं और बहुत ही धांसू प्लेयर थे ये, ठीक है। जब 1988 में जब अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो कि चेन्नई में खेला जा रहा था भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो इन्होंने 8 विकेट लिए 2 पारियों में और 16 विकेट लिए नरेंद्र हिरवानी ने, ठीक है। तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र हिरवानी इंदौर से संबंधित है और क्रिकेट से संबंधित है। मुश्ताक अली ये भी हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। और मुश्ताक अली विदेशी धरती पर पहले खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी है विदेशी धरती पर जिन्होंने शतक जड़ाए, ठीक है। तो 100 जो लगाए थे विदेशी धरती पर पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 लगाए थे, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ लगाए थे। राजेश चौहान ये भी हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। अभय खुरासिया भी हमारे इंदौर से ही हैं, ठीक है। तो नरेंद्र, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अभय खुरासिया हो जाएगा, ठीक है, अमय या फिर अभय खुरासिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोटमार का खेल कहाँ पर प्रचलित है? रीवा, भिंड, छिंदवाड़ा या फिर धार? मित्रों यहाँ पर जो सही हो जाएगा अपना आंसर, तो जो गोटमार का मेला है, एक्चुअल में जो गोटमार का मेला होता क्या है, दोस्तों, एक बीच में एक रिवर पड़ती है, बीच में एक रिवर है जिसका नाम है जाम नदी। तो यहाँ पर एक गांव होता है और यहाँ पर एक गांव होता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। क्या पत्थर फेंकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर? एक्चुअल में इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये अपना स्वामित्व निर्धारित करने के लिए ये पत्थर फेंकते हैं, और ये एक तरीके से खेल है, ठीक है। तो गोटमार का मेला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है छिंदवाड़ा जिले में जाम नदी के ऊपर, ठीक है। तो जाम नदी के पास में ही ये खेला जाता है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सैयद मुश्ताक अली विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, अपना सही आंसर हो जाएगा। CK नायडू क्रिकेट से संबंधित है, विजय मर्चेंट भी है, और नरेंद्र हिरवानी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? तो देखो दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों के बारे में बात की गई है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर विश्वामित्र पुरस्कार? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। एक्चुअल में खेल प्रशिक्षकों में किसको दिया जाता है? जिन्होंने किन्हीं 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कोई भी पदक दिलाया हो, उसको हम विश्वामित्र पुरस्कार देते हैं मध्य प्रदेश शासन। ये आयोजित कब से हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 1994 से, ठीक है। और इसमें जो विजेता को मिलती है 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। कितने? 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से शुरू हुआ था, 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, और साथ में ही यदि किन्हीं 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मैच में यदि कोई पदक दिलाया है तो उसको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इस पर। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अपना जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खेल मंत्री। खेल मंत्री मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पुराना नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पुराना नाम मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद था, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद था, और इसका नाम बदलकर खेल प्राधिकरण कर दिया गया था। किस खेल नीति में? 2005 की खेल नीति में, ठीक है। 2005 की खेल नीति में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम बदलकर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण कर दिया गया था, और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो हमारा खेल मंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था?
फैक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था वो 1960 में किया गया था। एक्चुअल में यहाँ पर 3-4 बातें समझने की है, उन बातों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग। मध्य प्रदेश जो खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का है, युवक कल्याण विभाग, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1975 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। डेट भी याद रख लेना, 1 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, और ये है हमारा राज्य क्रीड़ा परिषद, तो इसका गठन किया गया था 1960 में। यहाँ पर 2-3 प्रश्नों को और ध्यान रखना। जो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है, 2 प्रश्न यहाँ पर याद रखना, अच्छे प्रश्न है दोनों ही। जो बैडमिंटन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है, टेबल टेनिस एसोसिएशन है, उसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ठीक है, दोनों ही प्रश्न ध्यान रखना। 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय जबलपुर था, और टेबल टेनिस की स्थापना 1957 में की गई थी जिसका भी मुख्यालय जबलपुर में था। आगे की बातें इसमें आगे के प्रश्नों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 1960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्रिकेट। तो अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेट से संबंधित है। कुछ नाम बता रहा हूँ, उन्हें आप अच्छे से ध्यान रख लेना। हॉकी से कुछ नामों को याद रख लेना, जैसे कि शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण जो नाम है वो हॉकी से आपको याद रखने वाली बात है। दूसरा असलम शेर खान, असलम शेर खान, शेर खान। तीसरा यहाँ पर एक नाम है किशन लाल, किशन लाल। ठीक है, ये एक नाम है। तो हॉकी से कुछ नाम है, एक और नाम याद रखना, मधु यादव। मधु यादव नाम IMP है। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार से मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है अभी तक। मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी याद रख लेना कि हॉकी से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं। तो असलम शेर खान, किशन लाल। असलम शेर खान जो है वो बैतूल के सांसद रह चुके हैं। किशन लाल हमारे महू से संबंधित हैं। एक शंकर लक्ष्मण जो कि गोलकीपर रह चुके हैं, और एक मधु यादव। ठीक है, तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना, ये सब हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अमिताभ विजयवर्गीय किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कब की शुरुआत कब हुई थी? इस पे लगा लेना आप IMP स्टार लगा लेना। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कब की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2015। 2015 में मुख्यमंत्री कब की शुरुआत की गई थी? खेलों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एक और है विधायक कप, एक और है विधायक कप। ठीक है, वो 2017 में देना शुरू किया गया था, 2017 में। ठीक है, विधायक कप, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने हेतु विधायक कप की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो की गई थी वो की गई थी 5 जनवरी 2017 को, जो मैंने आपको बता दिया है। 5 जनवरी 2017 को विधायक कप की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये ब्लॉक स्तर पर खेले जाते हैं। कहाँ पर? ब्लॉक स्तर पर ये गेम खेले जाते हैं। ठीक है, तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? देखो अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी, ये तो हमें पता है, लेकिन कब की गई थी? तो
तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सितंबर 1946 में समथिंग की गई थी। आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेना, सितंबर में की गई थी या फिर अक्टूबर में की गई थी, जहाँ तक सितंबर 1946 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शुरुआत में इसका मुख्यालय जबलपुर में था। जब 1946 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जबलपुर में था। कहाँ पर था? जबलपुर में था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो 1998 में इसका मुख्यालय को ट्रांसफ़र करके इंदौर ला दिया था। कहाँ पर? इंदौर ला दिया था। ठीक है, तो ध्यान से, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1940 में हुई थी, जबलपुर में हुई थी, और 1998 में इसको इंदौर में इसका हेडक्वार्टर रख दिया था, ला दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लेना, एक बार इन दोनों डेटों को चेक कर लेना। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश जो वर्ष 2018 में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब किसने जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा समीर वर्मा। समीर वर्मा जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं और ये हमारे स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन के विजेता भी है। ठीक है, तो इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। सौरभ वर्मा, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, अजित धार से संबंधित है। ठीक है, और ये हमारे किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हैं। बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित है और धार के निवासी हैं। समीर वर्मा ने ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान पर असंगत बताएं। चलिए देखिए जरा, ये क्या लिखा है आपके सामने। पहला है ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर में, दूसरा नेहरू स्टेडियम इंदौर में, तीसरा रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, और चौथा है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। इससे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, तो उस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। मित्रों यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है, ना कि जबलपुर में, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये भोपाल में है, और दूसरा ये कृत्रिम घास युक्त है। कौन सा? कृत्रिम घास युक्त है, जिसको एस्ट्रो सर्फ भी बोला जाता है, जिसको एस्ट्रो टर्फ भी बोला जाता है। ठीक है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। दूसरा है नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में है। ठीक है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, और नेहरू स्टेडियम में अभी तक 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। कितने? 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, जो कि पहला मैच 1983 में खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। ठीक है, तो 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी तक खेले जा चुके हैं। इसमें लिख लेना दिसंबर 1983 में। ठीक है, अगला है रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, और रूप सिंह स्टेडियम दूधिया स्टेडियम है, दूधिया रोशनी करता है। ठीक है, दूधिया रोशनी मतलब LED लाइट लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो एकमात्र कहाँ पर है? रूप सिंह स्टेडियम में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंदौर में भी दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम बन चुका है। अगला तात्या टोपे स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो हमारा भोपाल में है, और यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर खेल संग्रहालय बनाया गया है। क्या? खेल संग्रहालय बनाया गया है। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना, नोट करते हुए चलना। बहुत अच्छी जानकारी है जो कि आपको कहीं इतने एकत्रित करके नहीं मिल पाएगी, तो मैंने आपको बता दिया है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, कृत्रिम घास युक्त स्टेडियम है, एस्ट्रो टर्फ भी जिसको बोलते हैं। दूसरा है नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में है। 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी तक खेले जा चुके हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच दिसंबर 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। तीसरा रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में दूधिया रोशनी से संबंधित है। चौथा तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में है, और यहाँ पर पहला स्टेडियम है जहाँ खेल संग्रहालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये आप सब लोगों को पता होगा कि 1941 में मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जो कि इंदौर में है। और एक चीज़ यहाँ पर और कि ये जो की गई थी वो यशवंत राव होलकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यशवंत राव होलकर के द्वारा की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो ये की गई थी C.K. नायडू की अध्यक्षता में। ठीक है, कर्नल C.K. नायडू की अध्यक्षता में इन्होंने
मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी 1941 में। तो यशवंतराव होलकर ने सी के नायडू की अध्यक्षता में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी 1941 में। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपको पता है, क्रिकेट से। मैंने आपको बता दिया है, विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी रहे हैं मुश्ताक अली। ठीक है, चलिए अगला है आवासीय खेलकूद विद्यालय प्रदेश में कहाँ स्थित है? एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मित्रों ये जो है वो सीहोर में है। कहाँ पर है? सीहोर में। आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में है। और आदिवासी खेलकूद विद्यालय, देखो मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, आदिवासी जो खेलकूद विद्यालय है वो हमारा अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? अलीराजपुर में। वीडियो मित्रों अंत तक देखना, आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। आवासीय खेलकूद विद्यालय हमारा सीहोर में है और आदिवासी खेलकूद विद्यालय हमारा अलीराजपुर में है। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। महिला हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? तो वो हमारे ग्वालियर में है। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो दिया जाता है, ये आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो हुआ था शुरू, वो हुआ था 1997 से शुरू हुआ था एकलव्य पुरस्कार। और इसमें 50,000 की धनराशि दी जाती है। कितने की? 50,000 की धनराशि से सम्मानित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, अभी अपन और बात करते हैं इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है GL यादव, शिवेंद्र सिंह, सुनील कौर, रूप सिंह मल्लाह। तो आंसर यहाँ पर अपना सही हो जाएगा आंसर दोस्तों GL यादव। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता है वो GL यादव हैं। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है। अर्जुन अवार्ड किस किस को मिल चुका है ये भी देख लो आप। संध्या अग्रवाल को हमारा अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। दूसरा हमारा मधु यादव को भी हमारा अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तीसरा हमारा सुषमा सारोलकर, इनको भी हमारा अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ये जो कि खो खो से संबंधित है। किससे? खो खो से संबंधित है। संध्या हमारी क्रिकेट से संबंधित है। मधु हमारी हॉकी से संबंधित है। मित्रों देखो लिख लेना आप, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो लेकिन आप अच्छे से लिख लेना। मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अर्जुन अवार्ड संध्या को मिला है जो कि क्रिकेट से संबंधित है, मधु यादव को मिला है हॉकी से संबंधित है, सुषमा सारोलकर को मिला है जो कि खो खो से संबंधित है, GL यादव को मिला है जो कि अर्जुन से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड से ये सारी चीज़ों को मिला हुआ है। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। ये आपको बताना है। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है वो कहाँ स्थित है? इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में? तो दोस्तों जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है वो हमारा भोपाल में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। देखिए दोस्तों, जो साई, आपने एक नाम सुना होगा साई, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, ध्यान से समझना मेरे शब्दों को, इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, क्या इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पर है? तो ये है हमारा रानीताल जबलपुर में। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र इसका कहाँ पर है? रानीताल जबलपुर में। और इसी का एक मध्य क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य क्षेत्रीय केंद्र है अपना इसका भोपाल में। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। तो मध्य क्षेत्रीय केंद्र इसका कहाँ पर है? भोपाल में। और इसी का एक और यूनिट, मतलब इसी का ही एक और संस्था है वो लगाई जा रही है धार में। ठीक है, तो एक
एक और मतलब देखो क्या हो गया, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देखो रानीताल जबलपुर में प्रशिक्षण केंद्र है, मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है, भोपाल में है, और इसी की एक अलग से मतलब ऐसे गेम बना दिया जाता है। तो ये एक और कहाँ पर खेला जाएगा, तो ये धार भी इसी के परिषद क्षेत्र में आने लगा है। तो ठीक है, तो ये धार में भी आयोजित किया जा रहा है, इस वाली बात को आप समझ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। मध्य प्रदेश का निम्न में से यह खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना। असलम शेर खान, लतीफ़ अनवर, मेजर जगदाले, बन्ने खां। दोस्तों यहाँ पर जो अपना आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अपना पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन बना, तो ये बना अपना लतीफ़ अनवर। लतीफ़ अनवर हमारे पहले ये मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने। असलम शेर खान के बारे में मैंने बात किया था कि असलम शेर खान बैतूल के सांसद रहे हैं, बैतूल से सांसद बने हुए हैं। ठीक है, और ये हॉकी से संबंधित है, और इनकी एक फेमस पुस्तक का नाम ध्यान रखना असलम शेर खान का, जिसका नाम है टू हेल विथ हॉकी। टू हेल विथ हॉकी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, असलम शेर खान जो कि बैतूल से संबंधित है, और लतीफ़ अनवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अशोक जगदाले निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। अशोक जगदाले, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अशोक जगदाले जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के थोड़े से नाम समझ लेना। क्रिकेट के अशोक जगदाले संबंधित हैं। एम जगदाले ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। संजय जगदाले ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और संजय जगदाले को ध्यान रखना ये राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के जो क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य रहे हैं, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। एम जगदाले हो गया, संजय जगदाले हो गया, अशोक जगदाले हो गए, तीनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं। बाकी के नाम जो महिलाओं के नाम है वो भी मैं आपको एक जगह बता दूंगा। बाकी के और नाम भी आपको याद करना है तो याद कर लेना। CK नायडू इसी से संबंधित हैं, विजय हजारे भी इसी से संबंधित हैं, अपने जो राजेश्वरी ढोलकिया हैं ये भी अपने क्रिकेट से संबंधित हैं, नरेंद्र हिरवानी अपने क्रिकेट से संबंधित हैं, अभय खुराशिया अपने क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये सारे के सारे अपने क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इंडोर स्टेडियम अपना मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये है अपना इंदौर में स्थित है। इंदौर में जो अभय स्टेडियम है, मैंने आपको पढ़ा दिया थोड़ा देर पहले, जो अभय स्टेडियम है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, अभय स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश ख्याति नाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार विजेता थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन से खेल में 7 बार विजेता थे। दोस्तों देखो आप किया क्या करो, जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो, जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा। एंड में काउंट किया करो कि कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। इसी प्रकार से आपका क्या है टॉपिक क्लियर हुआ करेगा। और कोई सी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। चलिए क्वेश्चन देखिए अपना। मध्य प्रदेश का जो पान सिंह तोमर है वो किस खेल से 7 बार विजेता रहे हैं। तो दोस्तों देखो कुछ लोग इसमें 200 मीटर की दौड़ लगा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा स्टीपल चेज। आपने एक मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर के नाम से। तो यदि आपको पता होगा 200 मीटर दौड़ वो लगाने जाते हैं तो उनके जो कोच साहब के जो दामाद हैं जिनसे उनकी लड़की की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने ये बोला था कि पान सिंह तुम ना 200 मीटर की दौड़ मत लगाओ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी जिससे हो रही है वो 200 मीटर का चेज लगाना चाह रहा है। तो उसने 200 मीटर की दौड़ ना लगाते हुए स्टीपल चेज चुना और इसी में उन्होंने 7 बार विजेता हासिल की। ठीक है, तो ध्यान से रखना पान सिंह तोमर हमारे स्टीपल चेज से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी देखो आगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट से संबंधित हैं। राजेश्वरी ढोलकिया की जगह अपना और नाम भी सुन लो, जो संध्या अग्रवाल हैं, संध्या, ठीक है,
इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी अपना महत्वपूर्ण। संध्या अग्रवाल जो कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। संध्या अग्रवाल के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना यहाँ पर। जो संध्या अग्रवाल है इनके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखना। पहली बात तो ये इंदौर से संबंधित है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संध्या अग्रवाल महिला भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है। महिला भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है संध्या अग्रवाल, और इनको अर्जुन अवार्ड प्लस विक्रम अवार्ड दोनों दिया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड प्लस विक्रम अवार्ड दोनों दिया जा चुका है इन्हें। ध्यान रखना संध्या अग्रवाल को। ठीक है, राजेश्वरी ढोलकिया अपना क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा, रूप सिंह बैस किससे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे हॉकी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रूप सिंह के नाम पर ही हमारे ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि दूधिया रोशनी, जहाँ पर दूधिया रोशनी आती है, तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित हुआ था। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेहरू स्टेडियम में अभी तक 9 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, और जो पहला खेला गया था वो 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मध्य प्रदेश के अवार्ड के बारे में समझ लो। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 5 अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें से 5वां प्रभाष जोशी पुरस्कार है। पहला हमारा विक्रम अवार्ड है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको सुविधा रहेगी इसमें, देख लेना जरा। ठीक है, ध्यान से, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों, पहला जो अवार्ड है वो है हमारा विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड जो कि 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा हमारा अवार्ड है विश्वामित्र अवार्ड। कौन सा? विश्वामित्र अवार्ड। ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और 1994 में शुरू किया गया था, और इन दोनों में ही 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तीसरा हमारा है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो कि 1997 में आयोजित किया गया था और 19 वर्ष से कम आयु के छात्रों को दिया जाता है। एक है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मध्य प्रदेश का ही है, और एक है हमारा प्रभाष जोशी पुरस्कार। ठीक है, प्रभाष जोशी पुरस्कार जो कि हमारा 2013 से देना शुरू किया गया, और वो किस क्षेत्र में? मलखंभ के क्षेत्र। धार के आदित्य जोशी कौन से खेल से संबंधित हैं? सॉरी, धार के जो आदित्य जोशी हैं दोस्तों वो हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। धार के ज़्यादातर लोग बैडमिंटन से ही संबंधित हैं, जैसे कि सुधीर वर्मा हुआ। सुधीर वर्मा ये भी हमारा किससे संबंधित है? धार से ही संबंधित है, और ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? चंदू सरवटे तो क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी या फिर हॉकी। तो मित्रों यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट। चंदू सरवटे क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो वही पेपर ओरिएंटेड बता रहा हूँ। MPPSC 2020 जो प्रीलिम्स आ रहा है, या फिर हमारे MP के जितने भी पेपर हैं उन सब में यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपका पूरा टॉपिक एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा 100% क्लियर हो जाएगा, 90% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद, ठाकुर रणमत सिंह और स्टेडियम नेहरू स्टेडियम। ठीक है, देखिए दोस्तों ठाकुर रणमत सिंह जो है वो रीवा में पड़ता है। कहाँ पर? रीवा में पड़ता है। होलकर स्टेडियम अपना मैंने बताया 1941 में बना था इंदौर में, जो कि यशवंतराव होलकर ने CK नायडू की अध्यक्षता में बनवाया था। अभय जो खेल प्रसाद है ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है
इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। और तीसरा है नेहरू स्टेडियम, जिसमें 9 बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, पहला 1983 में खेला गया था। ध्यान से देखना और सारी चीज़ों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है। दोस्तों हर्षिता तोमर से संबंधित है, ये इसको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेलिंग से संबंधित है हर्षिता तोमर। और हर्षिता तोमर किस जिले से हैं, तो ये जिले हैं होशंगाबाद जिले से। किससे? होशंगाबाद जिले से ये संबंधित हैं। सेलिंग के बारे में बात करें तो पहला जो सेलिंग स्कूल बना है वो 2006 में बना था और वो भोपाल में बना है। कहाँ पर है? एकमात्र भोपाल में बना है। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। 2006 में भोपाल में बना था सेलिंग स्कूल, ठीक है। और हर्षिता तोमर सेलिंग से संबंधित है, जो कि होशंगाबाद से जन्मी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1940 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए। ये आपको बताना है दोस्तों कि किस खिलाड़ी ने बनाए थे। तो ये है दोस्तों अपना सही आंसर संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल ने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ महिला टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी 190 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। संध्या अग्रवाल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किस शहर में, मैंने आपको बता दिया है रीवा में है, तो रीवा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इटारसी हमारा होशंगाबाद में है। सतना के बारे में बात करेंगे तो जो बरहूत के स्तूप हैं, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ, बरहूत के जो स्तूप हैं वो सतना में है, जो कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनवाए गए थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाए गए थे। चलिए इसको छोड़िए, अपन अपने टॉपिक पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमी कामनी किस खेल से संबंधित है। अमी कामनी किस खेल से संबंधित है, स्टार लगा लेना इस पर। जो दोस्तों अमी कामनी है वो स्नूकर से संबंधित है। किससे? स्नूकर खेल से संबंधित है। इस वाली बात को अभी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी वर्षा वर्मन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जो वर्षा वर्मन का संबंध है वो हमारा निशानेबाजी से संबंधित है। तो वर्षा वर्मा हमारी निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कमल चावला किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो कमल चावला है किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। मैं बाद में पिन कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रफ़ी खान किस खेल से संबंधित हैं, सेलिंग, टेबल टेनिस, शतरंज या फिर क्रिकेट। तो दोस्तों रफ़ी खान जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जो भी खेल से बाकी के प्रश्न बनेंगे वो मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रफ़ी खान टेबल टेनिस से संबंधित है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जबलपुर में मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी जबलपुर में, जो कि 1998 में इसका मुख्यालय कहाँ बना, 1998 में इसका मुख्यालय इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ग्वालियर में जो की गई थी वो 1948 में की गई थी। ध्यान रखना, फैक्ट है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग स्कूल का निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सेलिंग स्कूल का निर्माण जो हुआ 2006 में हुआ, मैंने आपको अब पहले ही बताया। और ये भारतीय नौसेना के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से? भारतीय नौसेना के सहयोग से किया जा रहा है सेलिंग स्कूल का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, IMP है, ध्यान रखना इस वाली बात को। तो दोस्तों ये जो किया गया वो ग्वालियर में किया गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश में पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्टल, ध्यान से सुनना, पहला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मध्य प्रदेश में पहला बालक वॉलीबॉल जो बालक वॉलीबॉल जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थापित किया, बालक वॉलीबॉल हॉस्टल कहाँ है,
तो ये है अपना नरसिंहपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में, ठीक है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस स्थान पर खेलगांव स्थापित करने की बात की है? तो मैंने आपको बताया अप्रैल 2007 में, ठीक है, अप्रैल 2007 में खेलगांव सतगड़ी भोपाल में स्थापित किया गया, ठीक है, पहला खेलगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल वृत्ति इस आयु से कम उम्र के खिलाड़ियों को दी जाती है। तो दोस्तों खेल वृत्ति जो है वो 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दी जाती है। खेल वृत्ति खेलों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु का संबंध किस खेल से है? अजात शत्रु का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये है अपना कैनोइंग से। कैनोइंग से हमारा अजात शत्रु का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल सिसोदिया का संबंध है। दोस्तों सोनल सिसोदिया का संबंध किससे है ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तैराकी। तैराकी से सोनल सिसोदिया संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे टपकने वाले हैं। तो प्रश्न थे मध्य प्रदेश से संबंधित। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो अपने दिल से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।